अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आप सबको रमज़ान का तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ मैं सहरी बना रही थी और सहरी में बना रही थी मैं पराठा और कबाब, क्योंकि बच्चों को कबाब खाना था और पराठा खाना था। तो मैंने आटा भी फ़ौरन ही गूँद करके और पराठे बनाने लगी थी मैं। पराठे मेरे इस तरीके से बनते हैं, रोल कर लेती हूँ रोटी को और उस पे घी लगाकर थोड़ा सा खुशका डालती हूँ, सूखा आटा, और उसको रोल करके और वापस से पराठा बेल लेती हूँ। बस इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बना लिए थे। और जो मन होगा बच्चे वो खा लेंगे। बन के साथ चॉकलेट स्प्रेड लगा लेंगे या बटर लगा लेंगे, बटर ब्रेड खा लेंगे, जैम ब्रेड खा लेंगे। जो इनका दिल होता है वो ये खा लेते हैं। और ये बस सहरी करने के बाद और फिर मैं बाद में सोती नहीं हूँ, सारा काम ही इसी वक्त ही समेट लेती हूँ। बर्तन, कपड़े, इवन झाड़ू पोछा, सारी चीज़ें मैं इसी वक्त कर लेती हूँ। सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद में अज़ान होती है, अज़ान के बाद नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और चीज़ें अगर पहले से प्रिपेयर की हुई हो ना तो बहुत ज़्यादा लाइफ आसान हो जाती है। थोड़ी अगर देर भी हो जाए सहरी में तो आपके पास सारी चीज़ें पहले से तैयार की हुई होती हैं, बस आपको फ्रिज से निकालना है और उनको बनाना है, गर्म करना है। और बस यहाँ सारे बर्तन सहरी वगैरह के मांज करके रख दूँगी जब तक अज़ान हो जाएगी, और उसके बाद ही बस नमाज़ कुरान पढ़ कर ही सोने जाऊँगी। और ये मैं उठ गई थी 10:30 बजे करीब का ये टाइम है, और मैं यहाँ जेली बनाने लगी थी। और जेली बनाने के लिए मैंने ये मिक्स लिया हुआ था, इसको बॉयल पानी में डिज़ोल्व कर दिया था और चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। बाद में इसको एक मोल्ड में सेट होने के लिए रख दूंगी। और इसका यूज़ काफ़ी चीज़ों में मैं कर लेती हूँ, जैसे कि फ्रूट चाट में कर लेती हूँ और कस्टर्ड में इसका यूज़ करती हूँ। ऐसे ही बच्चे खा लेते हैं। ऐसे भी कभी बच्चों का मन होता है तो वो सिंपल तरीके से, इस तरीके से भी ये बच्चे खा लेते हैं। पसंद आती है उन्हें, वो अच्छी लगती है जेली। और ये मैंने 2 मोल्ड में जेली को जमाया हुआ था, एक छोटे मोल्ड में जमा लिया था, एक बड़े वाले में। और यहाँ मैं फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स काटने लगी थी, और अलग से तरबूज काट कर भी बॉक्स में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अनार से हाथ इतने ख़राब हो जाते हैं ना, पूरे काले काले हाथ हो जाते हैं। तो मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो ये बर्तन धोने के लिए मैं सर्दियों में ग्लव्स यूज़ करती हूँ, वही मैंने पहन लिए थे, क्योंकि मुझे बगैर पाउडर के ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं। जो ग्लव्स मिल रहे हैं वो पाउडर वाले हैं, तो और उस पाउडर से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी और हाथों में खुजली होने लगती है। तो बस मैंने यही ग्लव्स ले लिए। हाथों को भी बचाना था, अनार से सबसे ज़्यादा अनार से हाथ ख़राब होते हैं। तो बस मैंने इस तरीके से अपने ग्लव्स को पहन करके अपना काम चला लिया था और काफ़ी अच्छे से मेरा काम हो गया था। और यहाँ मैं बनाने लगी थी चने की चाट, जो छोले चने होते हैं हमारे पास, उसकी चाट मैं बनाने लगी थी, जो कि बहुत मज़े की और बिल्कुल कम से कम ऑयल में बनती है। थोड़ा सा ऑयल ले लिया था मैंने, जैसे कि यही जो चम्मच आपको दिख रहा है, बस इतना ही ऑयल लिया था। और इसको गर्म होने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून राई मैंने डाल दी थी। और जब इसमें ये कड़कने लगा था तो बस थोड़ी सी हींग डाली थी मैंने, बिल्कुल चुटकी बराबर, ज़्यादा नहीं डाली थी हींग, चुटकी भर मैंने इसमें हींग डाल दी थी। और इन सभी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें बॉईल किए हुए छोले चने। और इनको सिर्फ हमें अच्छे से, मतलब चलाते हुए तड़के में थोड़े से फ्राई जैसे कर लेना है, काले काले नहीं करना है, बहुत डार्क नहीं करना है। और बस कुछ थोड़े से बेसिक मसाले यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये फ्रीज़ किए हुए चने थे, और बॉईल करने के बाद देखें नॉर्मली कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप फ्रीज़ करते हैं तो बाद में वो गलने में वक्त लेती है या टाइम लेती है। इवन वो नॉर्मल जब हम भिगोते हैं उससे ज़्यादा जल्दी ये वाले चने या राजमा बॉईल हो जाते हैं।
और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मैं सिर्फ डालूँगी ये जो पकौड़ा मिक्स था, मसाला जो हमने बना करके रखा था, बाकी तो मैंने बेसन में डाल लिया था। और ऐसे ही कुछ डिशेस में मैं यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिर्फ मैंने ये पकौड़ा मसाला इसमें डाला था और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बाद में इसका फ्लेम बंद करके अलग ठंडे होने रख दूँगी। अच्छा, तो मैंने ये चने स्टर फ्राई करके और एक बोल में शिफ्ट कर लिए थे और इसमें मैंने खीरा और प्याज, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्ची और अनार अनार जो होता है फ्रेश अनार, वो मैंने डाला हुआ था। उसकी क्लिप पता नहीं क्यों मैंने शूट तो की थी, लेकिन शायद से मैं उसका जो स्विच होता है वो ऑन करना भूल गई थी। और फिर मैंने इसमें मसालों में डाल दिया था चाट मसाला और पुदीना मसाला और काला नमक, बस ये डाल करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ मैं बनाने लगी थी चिकन। अगर बच्चे खाएंगे शाम को तो ठीक है, वरना ये सहरी में हो जाएगा। मैंने ½ kg यहाँ पर चिकन ले लिया था और इसमें थोड़े से बस मामूल थोड़े से साबुत खड़े मसाले डाल दिए, जैसे छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, छोटी सी जावित्री, एक बादियान, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्चें और एक तेज़पत्ता और 2-3 लौंग, ये खड़े मसाले डाले थे मैंने। और इसमें मैंने ½ टीस्पून बिल्कुल लाल मिर्च का पाउडर डाला था और ½ टीस्पून मैंने डाला था कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून मैंने डाला था धनिया पाउडर, ½ टीस्पून मैंने डाला था हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला था गरम मसाला। और ये मैंने यहाँ पर फ्राई अनियन मेरे पास रखी हुई थी, तो 2 टेबल स्पून मैंने वो डाल दी थी फ्राइड अनियन। और यहाँ पर अब डाल दूँगी ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ½ kg है, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, इतना कुछ अफ्तार का भी हो जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है। और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने टमेटो प्यूरी भर करके इसमें डाल दी थी। और 1 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी यहाँ पर दही और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी मैं इसमें नमक, यानी कि आप रमज़ान में कह रहे हैं अंदाज के अकॉर्डिंग डाल लूँगी नमक। और इन सभी चीज़ों को कर लूँगी मैं मिक्स और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी। कोई अभी इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, बस ऐसे ही ऑयल डाल करके सीधा सीधा इसको पकने के लिए रख दूँगी। और 2 टेबल स्पून मैंने डाला था इसमें ऑयल, ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें ऑयल, 2 टेबल स्पून। और जो दही वगैरह की जो कटोरी थी उनको मैंने धो करके तकरीबन आधी कटोरी समझ लें पानी ऐड कर दिया था इसमें। और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है, गैस चालू नहीं किया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी कि आधे घंटे तक ये मैरिनेट हो जाए। और जब यहाँ पर मैं पकाने चली थी तब मैंने इसमें 1 टीस्पून तक कसूरी मेथी को ऊपर से मैंने डाल दिया था। और अब इसका लिड कवर करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने देंगे, फिर हम इसको कर देंगे स्लो। और बस बॉयल आ गया था तो मैं सारा एक बार स्टर दे करके इसको दम पर पकने के लिए रख रही थी, यानी कि स्लो आप मीडियम आंच पे रख दें, बिल्कुल जो सिम होती है उस पे रख के इसको छोड़ दें और ये उसी में अच्छी तरीके से गल करके टेंडर हो जाएगा। और जैसे ही चिकन ने सारा अपना ऑयल सरफेस पे छोड़ दिया था, मसाला उसका अच्छी तरीके से भुन गया था और ये भुन करके तैयार है चिकन। और बहुत मज़े का क्विक सा बनता है। बस मिर्चों का थोड़ा ख्याल रखें, रमज़ान में थोड़ा सा तीखा कम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, जलन नहीं करता है और खा भी लिया जाता है। तो ये इतनी अच्छी सी और मतलब एक चटपटी सी डिश बनी थी जिसमें मिर्चें कम थी, लेकिन फिर भी इसको कह सकते हैं ये चटपटा सा सालन बना हुआ था जो कि बहुत मज़े का लग रहा था। अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी जो कि शोरवे का काम करेगा। और पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको और पकने दूँगी। और यहाँ पर जेली मेरी सेट हो गई थी, इसको भी मैं प्लेट में निकाल करके फ्रिज में रख दूँगी। और जो दूसरी जेली थी छोटे मोल्ड की, उसको फ्रूट चाट में डालूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाल बटन को क्लिक करें, प्रेस करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिले। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बस यहीं पर मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, फ्रूट चाट और चना चाट, एक तो इनका फ़ायदा ये होता है ये ऑयल लेस होती हैं। जो चना चाट की रेसिपी मैंने आपको बताई थी, ये बहुत ही कम
ऑयल में बनी हुई चाट है और प्रोटीन से भरपूर है। जो भी आपके पास सलाद अवेलेबल हो, यहाँ तक कि पनीर, वो भी आप चना चाट में ऐड कर सकते हैं। पापड़ी ऊपर से क्रश करके डाल सकते हैं, सेव डाल सकते हैं और बस सारे जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों उनको आप चंक्स में कट कर लें और अपने फ्रूट्स चाट को बना लें, मिक्स कर लें। किसी भी फ्रूट का जूस आप जैसे कि हो आपके पास वो डाल दें। मैं ज़्यादातर अगर फ्रूट चाट बनाती हूँ तो उसमें संतरे का, ऑरेंज का, एक ऑरेंज को मैं निचोड़ देती हूँ तो वो एक जूसी सा बन जाता है। आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं, काली मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला था क्योंकि मुझे इसमें फिर तीखा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। फिर ऐसा लगता है कि ओरिजिनल जो फ्रूट्स का टेस्ट है वो कहीं खो जाता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को मिला लें और मिक्स करके मज़े की फ्रूट चाट बनाएं। और जेली चाहें तो जेली डाल दें, इसमें टूटी फ्रूटी डाल दें, छोले चने भी डालते हैं, राजमा भी जाता है इसमें बॉईल किया हुआ फ्रूट चाट में और बहुत मज़े का हेल्दी स्नैक्स बन के तैयार हो जाता है। तो बस ये अफ्तार की तैयारियां हो रही थी। ये वो चीज़ें थी जो मुझे फ्रिज में रखना थी थोड़ी देर के लिए ताकि ये मज़े की चिल्ड हो जाए। और जो फ्राइंग का आइटम होता है वो मैं असर की नमाज के बाद करती हूँ। आधा घंटा जब अफ्तार में रह जाता है तब मैं करती हूँ। और यहाँ पर समोसे मैंने लगा दिए थे बेक होने के लिए ओवन में और सारी चीज़ों को फ्राइंग कर लूँगी। और यहीं पर चाहूँगी मैं आप सबसे इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।